आर पे है मैपिंग, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट इसका बताना है, जब क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा तब आप आगे चलेंगे, उस पॉइंट पे देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है भाई, किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव जीरो। ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कितने पार्शियल डेरिवेटिव एफ के मिलेंगे, दो, d1f और d2f। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव जिन पॉइंट पे जीरो होंगे वही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए d1f निकालते हैं। तो d1f एक्स वाई कितना हो जाएगा, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स, यही तो करना है ना। x के रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन में दो फंक्शन को आप दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली, एक x और एक y। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको d1f कह देंगे, और दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो इसको d2f कह देंगे, ठीक है। तो ये आपका d1f d2f है। तो d1f क्या हो जाएगा, d1f मीन्स डेल एफ बाई डेल एक्स। हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना है उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाकी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करिए। तो यहाँ पे आपको इस गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग y एज कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 2x होता है। फिर ये टर्म है प्लस वाई स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा, प्लस 1, फिर y का जीरो, और इधर कितना होगा, इसका कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y, यस वेरी गुड। अब अगर ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ एक्स वाई तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये भी जीरो होगा, दिस इज जीरो, और d2f ये भी जीरो होगा। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू पता चल जाएगी कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो डेल एफ बाई डेल वाई, तो इसी तरह से आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2y प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करें, इन दोनों गिवन इक्वेशन की हेल्प से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है, और ये क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताइए जरा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा, 1 माइनस 4 तो -3y, ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 तो 1, y कितना आ गया, -1/3, ठीक है। क्यों भाई, क्लियर है। यस इसी मैम। तरह x की वैल्यू निकालिए जरा, यस मैम। x की वैल्यू निकालिए, या अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो y की वैल्यू अगर हम इस वाले इक्वेशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -1, जो क्या इंप्लाई कर देगा, x कितना है, x विल बी -1 प्लस 2 इंटू -1/3 मीन्स -2/3, -1/3। ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/3। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा, सो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ भाई, -1/3 1/3, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है बस। तो ये इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अगर आपसे कहता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, तो आपका कैलकुलेशन यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, तब ये यहीं पे एंड हो गया। अब हमें क्या पता करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या मिनिमम। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने आपको वर्किंग रूल में बताया था, क्या करेंगे, अगर ए बार क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा की वैल्यू, और डेल्टा क्या था,
2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो 2x2 मतलब d1 to f at this point -1/3 -1/3, यहां क्या होगा d1 d2 f at this point, फिर d2 d1 f at -1/3 -1/3, और ये d2 स्क्वेयर f at -1/3 -1/3। तो चलिए भाई, अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वैल्यूज चाहिए, तो d1 स्क्वेयर f कितना हो जाएगा, d1 स्क्वेयर f एक्स वाई कितना हो जाएगा, तो d1f आपके पास है, d1 को फिर से डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यस मैम। अब चाहे जिस भी पॉइंट पे निकालिए, देखिए इसमें पॉइंट एक्स वाई है ही नहीं, तो चाहे आप एक्स वाई पे निकालिए, चाहे -1 -3 किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलने वाला है, तो ये 2 हो गया। अब d2 निकालिए, d2 स्क्वेयर एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये भी 2 ही आना चाहिए। इस ये जो आपका आया है इसको आप फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ यही टर्म बचेगा, बाकी ये दोनों कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 बचा 2, तो ये आपका 2 आ गया। क्लियर है सभी को कि नहीं? यस मैम। चलिए अब d1 d2 निकालिए, तो d1 d2 f x, y, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बताइए क्या वैल्यू आ रही है d1 d2 d2 d1 की, 1 1 आ रही है। दोनों की 1 आ रही है, सभी का 1 आ रहा है। यस मैम। देखिए इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यही तो करेंगे ना, d2 d1 d2 आपका एक फंक्शन हो गया, ये एक g हो गया, सपोज दिस इज g, ये आप इसको एज ए फंक्शन g देख लीजिए। अब d1 ऑफ g मींस d1 d2 ऑफ दिस, तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सिर्फ 1 आएगा। सिमिलरली d2 d1 के लिए इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों 1 आ रहा है, दोनों 1 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे भी आपका 1 ही आना है, यहाँ पे आप लोग मैम फिल कर, हाँ D1 D2 को मतलब एफ एक्स वाई या फिर वाई एक्स के रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, हाँ, तो यहाँ हम एक बुक में देखे थे मैम, उसमें कंफ्यूजन था, जैसे D1 D2 है तो इसको एफ ऑफ वाई एक्स लिखना चाहिए, तो एक्स वाई लिखा था। नहीं तो ये तो कोऑर्डिनेट है ना, इससे आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, चाहे एक्स वाई लिखा मैम हो सफिक्स चाहे, में, सफिक्स में, अच्छा यहाँ पे, सफिक्स में, हाँ यहाँ पे, सफिक्स में। अच्छा तो क्या कह रहे हैं, ये क्या लिखा था, मैं ये लिखा था D1 D2। ये d1 d2 लिखा था, यस मैम। नहीं ये d2 d1 लिखा होगा। मैम वो दोनों जगह अलग अलग आर करके लिखा था। अच्छा हम अभी आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बाद में बताइएगा हमें। मैम हम भेज देंगे फोटो खींच के। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई सभी को, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हम लोग को ये डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 1, ये 2, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 4 -1 3, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो -1/3 क्रिटिकल पॉइंट है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। अब आगे बढ़े, वर्किंग रूल आप लोग देखते रहिएगा, वर्किंग रूल में क्या कहता है कि ये अगर a बार क्रिटिकल पॉइंट है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, देन f हैज लोकल मैक्सिमम इफ गिवन कंडीशन होल्ड एंड लोकल मिनिमम इफ गिवन कंडीशन होल्ड्स।
तो यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही पहली वाली क्या कि -1/3 क्रिटिकल पॉइंट है और डिटर्मिनेंट उस पे नॉन जीरो है। अब हम आगे बढ़ेंगे देखने के लिए कि कंडीशन 1 होल्ड कर रहा है या कंडीशन 2 होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशन 1 में आपको क्या चेक करना है भाई? कंडीशन 1 में हमें देखना है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव हो एंड d1 स्क्वेयर FA नेगेटिव हो। तो d1 स्क्वेयर FA कितना आ रहा है? ए का मतलब आपका है पॉइंट -1/3 से। तो d1 स्क्वेयर FA कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो 1 नहीं होल्ड कर रहा है मतलब, है ना? 1 के लिए नेगेटिव होना चाहिए था, तो 2 वाला होल्ड कर रहा है। क्यों 2 वाला होल्ड कर रहा है ना? यस मैम। तो इससे क्या क्लियर हुआ? लोकल मिनिमम रखिए। Yes, F has local minimum at point -1/3, 1/3। तो since determinant is 3 which is positive and d1 square F at a bar means -1/3 comma -1/3 is 2 which is positive, F given function F possesses लोकल मैक्सिमम और मिनिमम क्या रखेगा? मिनिमम। यस, मिनिमम। लोकल मिनिमम एट द पॉइंट -1/3 कॉमा -1/3। हेलो मैम। हेलो,
आवाज आ रही है मेरी अब? यस मैम। यस मैम। मैम वो चलिए। D1 स्क्वायर तो होगा ना? देखिए ये कहाँ पे, हाँ देखिए गलती हो गई, ये D1 है, लिख रहे थे D1, लिख गया D2। ऊपर 2 होगा, नीचे D1 होगा। तो ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो देखिए कुछ किताबों में, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, कुछ किताबों में RST के टर्म में दिया है। तो R के लिए वो लोग मतलब जो D1 स्क्वायर है, D2 बार बार लिख रहा है भाई, जो D1 स्क्वायर है किस पॉइंट A बार पे, उसको वो R से डिनोट कर रहे हैं, S से डिनोट कर रहे हैं, वो D1 D2 या D2 D1 दोनों सेम हो, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन की बात हो रही है। तो यंग्स थ्योरम से आपको ये दोनों सेम मिल जाएंगे। और T से वो डिनोट करते हैं, रिमार्क लिख लीजिए, इफ वी डिनोट बाय RST, और T से आप डिनोट करिए D2 स्क्वायर FA बार को, तो आपका जो कंडीशन है उसकी उसकी फ्रेमिंग क्या हो जाएगी? देन F हैज मैक्सिमम एट A बार इफ, कब होगा बोलिए? इफ डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट का फॉर्म कितना हो जाएगा? देखिए डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, ये था D1 स्क्वायर, D1 D2 D2 D1 D2 स्क्वायर। तो D1 स्क्वायर हो गया R, D1 D2 S हो गया, D2 D1 भी S हो गया, ये हो गया T। तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ बोलिए? RT माइनस S स्क्वायर हुआ। क्यों? यही तो हुआ डिटर्मिनेंट ना। तो देखिए क्या लिखा रहता है कुछ किताबों में, इफ देन F हैज मैक्स लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, मतलब वही है, एक मिनट रुक जाइए, नहीं आप कंफ्यूज कर जाए। F हैज लोकल मैक्सिमम एट A बार इफ, क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? RT माइनस S स्क्वेयर, ये पॉजिटिव हो एंड R निगेटिव हो। बस RST की टर्म में हम बता रहे हैं, बाकी चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आप D1 स्क्वेयर को R से, D1 D2 D2 D1 जो कि सेम होगा उसको S से, और D2 स्क्वेयर को T से डिनोट करते हैं, तो जो आपकी अबव कंडीशंस हैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की, वो उसकी उनकी फ्रेमिंग बदल जाएगी। तो अब आपका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो डेल्टा होगा, वो हो जाएगा RT माइनस S स्क्वेयर। तो अगर लोकल मैक्सिमा ए बार पे रखेगा, ए बार पे लोकल मैक्सिमा कब रखेगा? जब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो और R नेगेटिव हो। एंड F हैज लोकल मिनिमम, इसी तरह से बताइए लोकल मिनिमम कब रखेगा ए बार पे? कब रखेगा? यदि यदि डिटर्मिनेंट तो उस समय भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यस RT माइनस S स्क्वायर पॉजिटिव हो और R भी पॉजिटिव हो जाए। और पॉजिटिव हो, यस मैम। हाँ R भी, क्योंकि आपका D1 स्क्वायर अब R हो गया है, तो R पॉजिटिव होगा तो मैक्स मिनिमम, और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम। तो हमने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। यहाँ पे जैसे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के केस में आपका क्या हो जाता है, आपका एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, ये डिटर्मिनेंट निकालना। अदरवाइज ये काम तो हम लोग पार्ट 1 में भी करते हैं, D1 स्क्वायर D स्क्वायर FA निकालते हैं। क्यों? सेकेंड डेरिवेटिव पे ही तो बताते हैं ना, पहले डेरिवेटिव 0 होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आप उसी पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर पॉजिटिव तो मिनिमा, अगर नेगेटिव तो मैक्सिमा। यहाँ पे आपका एक काम बस बढ़ जाता है, ये डिटर्मिनेंट निकालना। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको देखना है कि R पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो लोकल मिनिमा, अगर नेगेटिव हुआ तो लोकल मैक्सिमा। तो ये वाली कंडीशन तो सेम है इसी की तरह, बस एक काम आपका बढ़ जाता है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में, वो क्या है? इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना, RT माइनस S स्क्वायर को कैलकुलेट करना। क्यों? बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किसी पॉइंट पे कब होगा? जब RT माइनस S स्क्वेयर पॉजिटिव हो, और R अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर लिया जाए।
आप लोग सभी लोग इलाहाबाद शिफ्ट हो गए कि नहीं? अभी नहीं मैम। नहीं मैम। यस मैम हो गई। हो गए? लेकिन अब तो आप लोग को आना ही पड़ेगा ना, एग्जाम भी ऑफलाइन होना है और क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं, तो कितने दिन में आने का वो है, आना है कि नहीं? आना जो तो बच्चे अभी पड़ेगा। तक नहीं आए हैं वो आ रहे हैं कि नहीं? आना है मैम, वेडनेसडे को आना। अच्छा, मैम कल भी ऑनलाइन ले लीजिएगा। कल आपकी क्लास नहीं होती है, अब क्लास आपकी वेंसडे थर्सडे को होगी ना? ओके मैम। देखिए, जो बच्चे ऑनलाइन अभी आने में असमर्थ हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं आ पाएंगे, तो अगर उनकी संख्या ज्यादा हुई तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास हम शाम को चला देंगे। जैसे अगर 15 से ऊपर बच्चे हो गए जो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन नहीं आ पाए, ऑनलाइन चाहते हैं, तो जो सुबह ऑफलाइन पढ़ा देंगे वो शाम को ऑनलाइन पढ़ा देंगे। लेकिन नंबर ज्यादा रहने चाहिए, तो कोशिश ये करिए कि आप लोग अब अटेंड करिए आकर के ऑफलाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इन्वेस्टिगेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फॉर द फंक्शन दिस। ये भी फंक्शन क्या है, R2 to R है। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। उनको निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, D1F और D2F। तो D1F XY कितना हो जाएगा, 4x³ गिवन इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। तो -2 2 4, तो ये सीधे 4 लिख दें, 4x प्लस 4y। D2F कितना हो जाएगा, 4y³ प्लस 4x माइनस 4y। यही आ रहा है ना? अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा भाई बताइए? D1F भी 0 हो जाएगा और D2F भी 0 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करिए। सॉल्व करिए इसको, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे में से, तो ये हो जाएगा x³, सॉरी ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 4y³ इज इक्वल टू 0। क्यों, यही होगा ना? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 4x से 4x यस मैम। कैंसिल, 4y से 4y कैंसिल, ये हो जाएगा। अब 4 नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस, इसके यही होगा ना? यस मैम। यही होगा। यहाँ से क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल टू 0, यही होगा। ये फॉर्मूला सही है ना? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यही होता है ना? कंफ्यूजन है क्या अभी? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई और x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल टू 0।
अब माइनस वाई यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो ये हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिला? 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0। यही आया ना? यस मैम। कैलकुलेशन सही जा रहा है? देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ी मैम ना हो। फार्मूले में प्लस होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में प्लस होता है, माइनस एक्स वाई की जगह प्लस एक्स वाई होता है। नहीं मैम सही है। सही है मैम, माइनस ही सही है रहता है। ना? माइनस ही रहता है। गूगल कर लीजिए तुरंत तुरंत, आजकल तो गूगल है। नहीं मैम सही है वो। एक्स वाई निकालिए जरा। वाई 0 आ गया, यहाँ से एक्स भी 0 आ जाएगा। जीरो तो आएगा। एक, हाँ, तो एक पॉइंट तो 0 0 मिला, और भी कोई पॉइंट मिलेगा? हम्म, एक पॉइंट तो आपको 0 0 मिल गया, और भी कोई पॉइंट मिलने वाला है इस इक्वेशन से? क्योंकि इक्वेशन क्यूबिक है तो 3 रूट्स मिलने चाहिए, एक ही रूट मिला है। सॉल्व करिए इसको, एक्स और वाई के और पॉइंट्स बताइए तो। ऐड करने पे तो यहाँ तक तो सही जा रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद अब क्या करें? और भी तो पॉइंट्स आने चाहिए ना, कहीं गड़बड़ी हो रही है कुछ क्या? क्या करें आगे? कुछ किसी को सूझ रहा है? नो मैम। मैम कैसे तो सही है ना। कैलकुलेशन सब सही है, और भी पॉइंट्स आने चाहिए। इक्वेशंस। इक्वेशन तो सही है, इक्वेशन में तो गड़बड़ी नहीं है, देख लीजिए आप लोग एक बार। d1 का मतलब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4y। सही है, ये मैम जो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिखी है। हाँ वो सही है। इनका 2 पॉइंट और आ रहा है, हमारे लोग का क्यों नहीं आ रहा है? इनका एक पॉइंट आ रहा है √2 माइनस √2, और एक आ रहा है माइनस √2 कॉमा √2। हम मैम लोगों जो का यक्स कैसे? की वैल्यू निकाले हैं उसे ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा, जो दोनों ऐड किए हैं। क्या क्या? जो इक्वेशंस दोनों है उसमें यक्स की वैल्यू माइनस वाई रखेंगे तो आ जाएगा। इसमें यानी इसमें कह रही हूँ? यस मैम, जो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0 है। तो रखिए, ठीक है, इनका कहना भी सही है। हाँ, तभी तो हम लोग का नहीं आ रहा है। माइनस वाई रख दें इन, किस में रखे भाई? पहले वाले या दूसरे वाले में? दोनों में ही आ जाएगा। किसी एक में रख देते हैं ना। 4x क्यूब
माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 वी गेट। चलिए सॉल्व करिए अब इसको। तो क्या मिलेगा 4x क्यूब तो रहने दे, ठीक है, x की जगह चलिए अच्छा y का ही करें। तो x क्यूब जगह माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, -4 -y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 4 -y क्यूब प्लस y प्लस y ना। यहाँ से हमें क्या मिला, y क्यूब माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक वैल्यू y की 0 आ ही चुकी है, तो y 0 हो जाएगा और y बराबर y स्क्वायर बराबर 2। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, √2 और -√2। ठीक है। अब x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी अकॉर्डिंगली, x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी यहां से देखिए। तो x की वैल्यू अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो गई, और √2 रखेंगे तो -√2 हो गई, और -√2 रखेंगे तो √2 हो गई। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या क्या आए भाई, ये 0 के 0 0, फिर -√2 √2 और फिर √2 -√2। सभी को क्लियर हुआ। मैम ऊपर वाले से भी तो आंसर आ जाना चाहिए था। ऊपर वाले से हम लोग कुछ गलती कर रहे होंगे तो ऊपर वाले से एक ही वैल्यू निकल रही है ना, ऊपर वाले से तो एक ही वैल्यू निकल रही है, देखिए यहाँ। यस मैम, लेकिन निकलनी तो चाहिए थी। नहीं तो हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया ना, इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन यहाँ तक पाए, इनका कहना यहाँ तक पाए। तो अब आपको x, 0 y, 0 तो मिल गया। अब इस इक्वेशन में जब आप वो वैल्यू पुट करेंगे तभी मिलेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें। अभी तक हम लोग यहीं पे तो अटके थे। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके, इसको और इसको कंबाइन करके आप ये पा रहे हैं ना। अब इंडिविजुअली हम लोग इन दोनों को हैंडल करेंगे तब हम लोग को पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके मैम। तो हमारे पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या हमें क्या क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्वेस्टिगेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या काम है हमारा, तो पहले हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट्स हैं। तो पहले आप 0 0 के लिए देखेंगे। तो फॉर द पॉइंट, फॉर पॉइंट 0, 0, तो पहले आप 0, 0 के लिए डेल्टा निकालेंगे या RT - S स्क्वायर वो निकालें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट क्या है, d1 स्क्वायर f 0 0, d1 d2 f 0 0, d2 d1 f at 0 0। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए, क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो d1 स्क्वायर f क्या हो जाएगा भाई, d1 f हमने निकाला है, ये है ये। तो d1 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से, d1 स्क्वायर 12x स्क्वायर -4। क्यों भाई, यस मैम यही है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर -4। तो 0 0 पे क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर f 0 0 पे -4, और इसी तरह से ये भी -4। अब यहीं पे d1 d2 d1 निकाल लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, d2 d1 कितना हो जाएगा, तो d2 d1 आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे d1 d2 ये भी 4 हो जाएगा। इसमें सिर्फ x का टर्म ये है और इसमें y का टर्म ये वाला है, तो दोनों 4 4 हो गए। बोलिए। यस मैम। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, तो 4 4 जा 16 -16, ये 0 आ गया।
तो अब पॉजिटिव नॉन जीरो तो आया नहीं, क्योंकि जो आपका वर्किंग रूल है ये कहता है कि अगर नॉन जीरो है तब आप आर को देखेंगे। तो 0 पॉइंट पे डेल्टा 0 हो गया है। अब डेल्टा 0 है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम मिनिमम रखेगा कि नहीं रखेगा, है ना। कब रखेगा? अगर डिटरमिनेंट पॉजिटिव है, अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव है तो नहीं रखेगा, लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। क्यों? तो अब आपका यहीं पे काम खत्म हो गया 0 के लिए। 0 पे आप कुछ नहीं कह सकते, मैक्सिमम रख रहा है मिनिमम रख रहा है हमें कुछ नहीं पता है। अब हम क्या कौन सा पॉइंट लेंगे? दूसरा पॉइंट कंसीडर करिए। अब इस पे आप डेल्टा निकालिए और देखिए क्या आ रही है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू निकालिए तो ये है -√2 पे कितना हो जाएगा? 12 -√2 का स्क्वायर -4 कितना हुआ भाई? 20 हाँ 20 हो जाएगा। और ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा ना, दोनों सेम है। और ये 4, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा क्या हम लोगों को? दोनों 20 आ रहा है ना। यही तो कराया है आप लोगों ने, देखिए ये 20 आया है और ये 4 तो ये क्या हो जाएगा? 400 -16। तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना? Yes, ma'am. यही आएगा ना सबका। Yes, ma'am. तो ये पॉजिटिव है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जब डिटरमिनेंट पॉजिटिव होता है तभी आप मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन आगे देखने चलते हैं। तो अब देखिए क्या है, d1 स्क्वायर f, मतलब ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस मैट्रिक्स का वो क्या है? 20 है। तो d1 स्क्वायर f एट -√2, √2 विच इज 20, दिस इज पॉजिटिव। तो आप क्या कह सकते हैं? ये कौन सा पॉइंट हुआ? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। yes, this is point of local minimum। इसी तरह से आप √2, -√2 के लिए कैलकुलेशन करिए और लोकल मिनिमम आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए तो -√2, √2 पे, तो वही उसकी मिनिमम वैल्यू भी हो जाएगी इस पॉइंट पे। वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अब इसीलिए अब तो तीसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट के लिए आप डेल्टा कैलकुलेट करिए और अगर पॉजिटिव आता है तब आप d1 स्क्वायर f देखेंगे और बताइए क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। भी वही आएगा ना। वही आएगा, Yes, ma'am. मतलब सारी वैल्यूज वही आ रही थी, डिटरमिनेंट पॉजिटिव है और d2f भी पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कि जो ये पॉइंट है ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ही हुआ। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। इसी तरह से आप लोग और एग्जांपल्स करिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जैकोबियन के बारे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आप लोग वेंसडे को आ रहे हैं ना ऑफलाइन क्लास के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रहे हैं। तो अब वेंसडे से आप लोग ऑफलाइन क्लास ही लीजिए।
आज तो मैंने सोचा कि भाई बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं मैनेज कर पाए होंगे, तो कर दिया थोड़ा सा। अब आप लोग मंडे से ऑफलाइन क्लास के लिए आइए, तो सॉरी वेडनेसडे से। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? आप लोग इंटरनेट से ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चन सर्च करिए और करिए। अच्छा एक चीज और, इसको कहिए तो बंद करे, हो गया ये?